उसकी हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके इलेक्शन चाहिए। इतना डीमोटिवेट मत हो। अपने जो नीट की तैयारी नहीं कर रहा है उसकी टेस्ट सीरीज़ बताओ, कुछ हमें बुक्स बताओ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ एट एम्स नागपुर। और हाँ, तो मैं स्टार्टिंग से अपनी रैंक वगैरह ये सब बताती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हर वीडियो में कमेंट होते ही होते हैं। तो मेरी रैंक है 2143, मेरे मार्क्स है 72 पॉइंट समथिंग इन एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम। एंड मेरे मेस की फ़ीस होती है 4300 पर मंथ। और मेरे जो कॉलेज की फ़ीस है वो 4 साल की एक साथ जमा हुई थी, 3165। एंड इसके अलावा मेरे 12th में मार्क्स 90% थे। और बाकी इसके अलावा मैंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया था, तो नीट में मेरे मार्क्स थे 475। एंड उसमें रैंक 83,000 कुछ थी, तो जिसमें ऑब्वियसली मुझे MBBS नहीं मिला। एंड यस, जो एम्स की कॉलेज है वो मुझे फर्स्ट राउंड में मिली थी, मतलब एम्स नागपुर मुझे। और ठीक है, अब मैं इस वीडियो में मेनली क्या कवर करने वाली हूँ तो मैं ये बता देती हूँ। तो मैं इसमें बताने वाली हूँ कि मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी बताओ, जो नीट की तैयारी नहीं कर रहा है वो कैसे करे, जिसने जो हिंदी मीडियम से है वो कैसे करे। और आप मतलब आपने तो नीट का किया था, आपका इसीलिए हो गया, और जो एम्स की तैयारी कर रहा है उसका नहीं होता। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो। आप बुक बता दो दीदी, कैसे करना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ते थे। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है मेरे कमेंट सेक्शन पे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बनाती हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ। तो एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, लाइक सिर्फ लड़कियाँ दे सकती हैं। अराउंड 1200 सीट्स होती हैं। 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ ज़्यादा किसका होता है, तो ज़्यादातर 12th का ज़्यादा वेटेज होता है। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको रैंक लानी है, आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है इस एग्ज़ाम में। एंड तो फिर आपको 11th एंड 12th दोनों ही इक्वली पढ़ना पड़ेगा। और इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके भी आती है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के 30-30 क्वेश्चंस होते हैं और जीके के 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें से अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपके 1 नंबर कटेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम की बात, कैसे होते हैं। तो आप अगर नीट की तैयारी करते हो तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप दे सकते हो इसका एग्ज़ाम। बट मेरे को तो मोस्टली ये कवर करना है ना कि जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना है। क्योंकि मैंने कमेंट में ये भी पढ़ा है कि वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर सिर्फ नीट वाले ही निकाल पाते हैं, तो एम्स की तैयारी करता है वो तो नहीं निकाल पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इतना डीमोटिवेट मत हो। अपने आप को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं। तो देखो, नीट वाले क्यों ज़्यादातर निकाल पाते हैं, उनको क्या रहता है ना कि वो लोग नीट की तैयारी करते हैं। नीट का लेवल अगर इधर है और एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम का लेवल इधर है, तो वो नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं नीट से भी ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, तब जाके वो नीट निकाल पाते हैं। तो वो होता है। तो जो नीट लेवल की तैयारी कर रहा है तो वो एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम निकाल पाता है, क्योंकि उस एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम जो होता है इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता जितना नीट का होता है। मतलब कंपटीशन है उसमें भी, तो इसीलिए कि वो लोग निकाल पाते हैं ज़्यादातर। उसमें भी बहुत सारे होते हैं जो नहीं भी निकाल पाते। तो इतना डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हम एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा उससे ज़्यादा लेवल तैयारी करो, एटलीस्ट नीट तक तो करो तैयारी, ताकि आप भी निकाल पाओ। आपका अल्टीमेट टारगेट होगा वो, बट आपको उसके हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। तो मेरा मोटिव ये है कि आप ये मत करो कि इजी आता है तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए।
थोड़ा सा पढ़ने से, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कीजिए। आप कमज़ोर नहीं हैं। आप नीट की तैयारी करो, एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करो, कंपटीशन सब में है, सब एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है, सब में ऑल इंडिया ही बैठते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास 7 महीने बचे हुए हैं, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और मोस्टली जून में ही पेपर होता है। तो आपके पास अभी भी 7 मंथ्स हैं और आप अगर अभी भी पढ़ाई करना शुरू करोगे तो कर सकते हो। इतना कुछ तोप नहीं है, या फिर मतलब अगर आप शिद्दत से करोगे तो सच में कर लोगे। तो देखो, अभी इतना टाइम तो नहीं है कि आप डिटेल में कुछ भी जाओगे। आप ना, मैं सजेस्ट करती हूँ, आप वन शॉट देखो। वन शॉट आप कहीं से भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने तो मोस्टली PW से देखे थे, क्योंकि उनके वो जो होते हैं वन शॉट बहुत अच्छे होते हैं। तो वन शॉट उधर से कर लो, उसमें वो लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं, तो उससे कर सकते हो। और मैंने कुछ अनअकैडमी से भी देखे थे, जो मतलब जो चैप्टर मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं वो चैप्टर्स देखी थी अनअकैडमी से, जो वो लोग यूट्यूब में बनाते हैं। मैंने कोई बैच वैच नहीं लिया था। अब वन शॉट से कवर कर लो सिलेबस, ठीक है। अब रहेगी बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुक्स ख़रीदनी है तभी आप कर पाओगे। मैंने तो खुद नहीं ख़रीदी थी कोई सी बुक, तो ऐसा वो नहीं है। मतलब हाँ, वो अपनी सहूलियत के लिए आप ख़रीद सकते हो कि हाँ मेरे से ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा है, मेरे से ऑनलाइन ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए ख़रीद सकते हो बुक्स। बट ऐसे किसी के पास जैसे नहीं है पैसे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ख़रीदो, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं मैं बताती हूँ, और कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है तो ये भी बताना है मुझे, तो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। मतलब मैं फ़ोन से दिखा के बताती हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि नीट का लेवल का पढ़ाई करो, नीट के लेवल की पढ़ाई करो, ताकि तभी आप लोग एम्स के लेवल तक आ पाओगे। तो इसलिए मैं यही बोलती हूँ, आप तो नीट के भी PYQs लगाओ और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, क्योंकि ज़्यादातर है अवेलेबल है, एम्स की भी अवेलेबल है। बट आप नीट की भी टेस्ट सीरीज़ लगाओ, जैसे कि PW की रैंकर टेस्ट सीरीज़ चलती है, और संकल्प भारत की NCERT बेस्ड जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है, लाइक लिटरली बहुत अच्छी होती है। वो आपको पूरा NCERT रिव्यू हो जाते हैं, आपके क्वेश्चंस मतलब NCERT बेस्ड रहते हैं और मोस्टली वही आते हैं क्वेश्चंस, तो वो हो जाते हैं। और आकाश के जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लाइक उसी के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं वही बोलती हूँ कि आप लोग इन सारी टेस्ट सीरीज़ पूछते हो ना कि कौन सी दीदी टेस्ट सीरीज़ लें, कौन सा क्या, तो आप भले ही वो आपका सिलेबस उस हिसाब से नहीं रहेगा, मतलब सिलेबस रहेगा बट पेपर पैटर्न जो है वो उस हिसाब से नहीं होगा, है ना। बट आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी फिर यूट्यूब से आप PYQs, क्योंकि PYQs वो खुद से नहीं देते एम्स वाले, वो एम्स वाले खुद से पेपर PYQs नहीं देते। तो आप ना जो वो एनालिसिस करते हैं ना, वो टेस्ट एनालिसिस लास्ट में जब हम लोग के पेपर हो जाते हैं, पेपर दे के आ रहे होते हैं, तो हमारे फिर टेस्ट एनालिसिस होते हैं, तो वो वाले जो होते हैं ना, वो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस कि हाँ ये जो बच्चे बताते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो लोग जो वो करते हैं वो मोस्टली वही होते हैं, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। तो वो लोग बस, उनको वर्डिंग नहीं होती है उनके पास वो प्रॉपर, बट वो जो क्वेश्चंस रहते हैं वही होते हैं, तो वो आप देखो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं हम सिर्फ नर्सिंग की ही तैयारी करना चाहते हैं, हमसे नीट की तैयारी नहीं हो पाएगी, तो बहुत सारे नर्सिंग के भी चैनल चलते हैं, जैसे कि एक नर्सिंग टू नॉर्सेट हो गया, विजय एजुकेशन हो गया, GS प्लैनेट हो गया। मतलब इनमें से तो मोस्टली मैंने पढ़ाई की है, इसलिए मुझे इनका पता है ज़्यादा अच्छे से। नहीं बाकी और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो चलते हैं, जिनका मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो मैंने मोस्टली इन्हीं से तैयारी की थी, इसलिए मुझे इनके बारे में पता है। तो आप लोग भी ऐसे देखो, ये लोग तो खुद का बैच भी निकालते हैं, तो आप लोग देख सकते हो वो सब। और इन्हीं में से ऐसे मैं आप वीडियो दिखाती हूँ जो कि मेन है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. कर रही थी कि कैसे आप लोगों को सर्च करना है एग्जैक्टली, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की होंगी वीडियो पे, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी बताई होंगी। तो जो जो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, जो जो चीज़ें मैंने कवर नहीं किया है, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहें और मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। बाय बाय।